हेलो दोस्तों, रविराज ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम नागपुरी का दूसरा क्लास का एमसीक्यू कंगन और चूड़ी कराएंगे। कंगन और चूड़ी, चलिए आप लोग दोस्तों हम ले चलते हैं क्लास पे। हेलो दोस्तों, देखिए आज हम इस क्लास का नागपुरी क्लास का दूसरा चैप्टर लोक कथा कंगन और चूड़ी, इसका हम एमसीक्यू कराएंगे। पहला क्वेश्चन, राजा अपन बेटी के दहेज में का देवेक दिलक। राजा जो था अपन बेटी के दहेज में का देता है, तो इसका उत्तर है कंगन और चूड़ी। राजा अपन बेटी के दहेज में कंगन और चूड़ी देता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, राजा के दोसर बियाह की न के न करे के कहलक। राजकुमार के दोसर बियाह नी करे के कहत रहे कौन? ओकर पहिल जनाना। जनाना मीन्स पत्नी। राजा का पहिल जो जनाना यानी जो पत्नी पहली पत्नी थी, वही दूसर बियाह नहीं करे के कहता है। अब देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू है। ये दोस्तों बहुत ही लाभदायक है आप लोगों को जेटेट की क्लास में, और ग्रेजुएशन लेवल का जितना भी बहाली आएगा उसमें बहुत ही लाभदायक, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला एक क्लास मेरा। आप लोगों इसको नोट भी कर सकते हैं, अपने नोटबुक से बनाया हुआ है, अपने खुद के हाथों से बनाया हुआ है क्वेश्चन, जो आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब हम इस चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन, नावा बहुरिया के कंगन और चूड़ी के दिलक। इसको हम नागपुरी से हिंदी में भी बताने का कोशिश करेंगे। नावा बहुरिया यानी कि नया जो बहुरिया थी वो कंगन और चूड़ी उसको के देता है। नया जब बहुरिया शादीशुदा होकर के आती है, नया बहुरिया जब बनती है, नया बहू आती है घर में, उसको कंगन और चूड़ी कौन देती है? जो राजा तो जो था जिससे शादी होता है राजकुमार, कंगन और चूड़ी वही देता है नया बहुरिया को। अब देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन है, राजकुमारी कंगन और चूड़ी पहन के कहाँ जाती है, यानी कहाँ गिलक। इस नागपुरी का क्लास में नागपुरी भाषा को मैं कुछ हिंदी में भी कर करके जो नहीं समझ में आएगा बताऊंगा। और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, कि आगे का वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। ये बहुत ही लाभदायक होने वाला है। अभी जो जेटेट का एग्ज़ाम जो होने वाला है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, ये प्रस्तावित है। बहुत से सारे ज़िले में एग्ज़ाम सेंटर भी बनने लगा है, जैसे कि रांची में बन गया है, धनबाद में, देवघर में, और भी कुछ ज़िले में बने हैं। और 31 अगस्त तक लास्ट डेडलाइन दिया गया है। 31 अगस्त तक सभी ज़िले के डीसी महोदय को बोला गया है कि आप लोगों को अपना स्कूल का लिस्ट तैयार करें और भेजें कौन कौन सा स्कूल में आप लोग इस एग्ज़ाम कंडक्ट कराना चाह रहे हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के एमसीक्यू में, राजकुमारी कंगन और चूड़ी पहन के कहाँ जाती है, यानी कहाँ गिलक। नैहर यानी मायके। कहाँ जाती है? राजकुमारी को जो नया कंगन और चूड़ी मिलता है वो नैहर जाती है, अपने नैहर यानी कि मायके जाती है। चलिए अब देखिए पाँचवा नंबर का क्वेश्चन। ये सभी एमसीक्यू बहुत ही मेहनत से तैयार किया गया है दोस्तों। ये अपने हाथों से लिखा गया है और तैयार किया गया है। ये बहुत ही लाभदायक होने वाला है आप लोगों को। और यही नहीं कि जेटेड में ही नहीं, ये जितने भी ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम होगा सब में लाभदायक होने वाला है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा कहानी है। आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप लोग कहेंगे तो इसका मैं अभी एमसीक्यू ला रहा हूँ, मैं इसका कहानी भी बताऊंगा, लोक कथा भी बताऊंगा। चलिए, राजकुमारी कर दूसर हाथ में बेस नील दिसत यानी दिखत है, ये बात के कहलक। देखिए कुछ लोगों को समझ में नहीं आता होगा जो नागपुरी में लिखा गया है। राजकुमारी कर दूसर हाथ बेस यानी अच्छा, नी दिखस यानी नहीं दिखत रहे, ये बात के कहता है। राजकुमारी कर मुँह बोली धंगरी। राजकुमारी का जो मुँह बोली धंगरी जो थी
वो बोलती है, क्योंकि ये राजकुमारी जो थी उनका एक ही हाथ में कंगन और चूड़ी मिला था, एक ही हाथ का कंगन और चूड़ी था। तो एक हाथ में पहने और एक हाथ में कोई ना पहने तो उसको ऐसे भी अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो उसका जो मुहलोगिन धंगरीन जो था वही बोलती है कि आपको एक हाथ में कंगन और चूड़ी जो पहनी है वो ठीक नहीं लगता है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है। अब देखिए अगला 6 नंबर का क्वेश्चन, 6ठा नंबर का क्वेश्चन है, राजकुमारी काले सुत गेलक। सुत गेलक मतलब सुत गेलक मतलब गुस्सा हो गई, वो नाराज़ हो गए। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में एक कंगन और चूड़ी थी और एक और के लिए, क्योंकि उसका मुँह बोली जो धंगरीन थी वो बोलती है, बताती है कि आपको एक हाथ में ठीक नहीं लग रहा है। तो ये सोचती है कि शायद एक और हाथ में मिल जाए। उसका नैहर से मिलता है, ससुराल वाले से मिलता, नैहर से मिलता है, ठीक है, नैहर नहीं सॉरी ससुराल वाले से मिलता है। तो सोचती है कि एक हाथ का मिला एक और हाथ का मिल जाए तो हमें ठीक लगेगा, क्योंकि उसको देखने वाला जो भी थे मुहलोगिन धंगरी जो बोलती है आपको एक हाथ में ठीक नहीं लग रहा है। अब देखो राजकुमारी काले सुत गेलक मतलब नाराज हुई गेलक, कंगन चूड़ी एगो हाथ में बेस नींद दिखस रहे, मतलब कंगन और चूड़ी उसका जो एक हाथ में नहीं बेस लगता था। मैंने अभी बताया था दोस्तों, कंगन और चूड़ी के लिए रुक जाती है, वो सुई जाती है। अब देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, कंगन और चूड़ी कैसन कथा है। जो लोग कथा है नागपुरी का बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब आप पढ़िएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। ये जो कथा है पहले के जो बूढ़े दादा लोग थे उन लोग इस सब कहानी को कहा करते थे, बहुत ही अच्छा लगता था सुनने में। पुराने ज़माने के जो दादा लोग जो बूढ़ा लोग होते थे वो लोग इस सब कहानी को कहा करते थे। अब देखिए क्या कह रहा है 7 नंबर का क्वेश्चन, कंगन और चूड़ी कैसन कथा है, मतलब कौन सा कथा है, कैसा कथा है। प्रेमात्मक, प्रेम का कथा है, प्रेमात्मक कथा है, प्रेम से भरी कथा है। बोले ना अभी हम, बहुत अच्छा लगेगा ये जब कहानी को पढ़िएगा, लोक कथा को पढ़िएगा, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब चलिए 8वां क्वेश्चन, राजा अपन बेटी कर बियाह कौन दिन करेला, कब करता है। राजा जो था अपन बेटी कर बियाह करता है कौन दिन करता है जी। दोस्तों आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, अगर अच्छा नहीं लगता है तो अब आप हमको सुझाव भी दे सकते हैं हमें कि आप ऐसे वीडियो बनाएं। मेरे पास जितना सुविधा है मैं उस अनुसार आप लोगों को सुविधा देना चाहता हूं और इस कथा को, इस MCQ को आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि इस जेटेड का एग्ज़ाम जो होने वाला है 10 वर्षों के बाद होने वाला है, बहुत ही लाभदायक होगा, बहुत ही अच्छा कहानी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली कहानी है। और जेटेड ही नहीं, ग्रेजुएशन लेवल का जितना भी एग्ज़ाम होगा सब में यह लाभदायक प्रतीत होगा। इसलिए आप लोग हमको सपोर्ट करें दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी करें कि आगे और भी मैं बेटर करूं और भी मैं अच्छा से बनाऊं। राजा अपन बेटी कर बियाह कौन दिन करेला, टिकाल दिन। कौन दिन करता है, टिकाल दिन करता है। अब देखो 9 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग देखिए, राजकुमारी कर सुंदरी कर बखान के नहीं करेला। जो राजकुमारी जो थी वो कंगन और चूड़ी पहन कर जाती है अपने नैहर से ससुराल, ससुराल से नैहर, तो उसका जो बखान कौन नहीं करती है। तो उसका मुहलोगिन जो धंगरीन जी थी, वही मुहलोगिन कहने का मतलब जो एकदम कभी भी पास रहती थी, कभी भी उसके साथ रहती थी, दोस्त की तरह रहती थी, ठीक है, धंगरीन थी, वही उनको सुंदरी जो सुंदर बहुत अच्छी लग रही थी, पर उनका सुंदरी का बखान नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा था, एक हाथ में कंगन और चूड़ी पहनी थी इसलिए उनको अच्छा नहीं लग रहा। तो वो बोल रहे थे आपको एक हाथ में कंगन और चूड़ी अच्छा नहीं लग रहा था। उनका कौन नहीं बखान करता है सुंदरी का, मुहलोगिन धंगरी। अब देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन। अब आगे, राजकुमार ससुर के बाद कंगन चूड़ी मांगे के पास गिला, मतलब किसके पास जाता है। अपने ससुर के बाद चूड़ी और कंगन मांगने किसके पास जाता है। सबसे पहले देखिए वो कंगन और चूड़ी ससुर के पास जाते हैं, पर ससुर जी बोलते हैं कि हमें कहीं और से मिला है, तो वो दूसरे जगह जाते हैं। इस कहानी को जब मैं पढ़ाऊँगा, इस लोक कथा को पढ़ाऊँगा, उसमें पूरा अच्छा से बताऊँगा, तब समझ में आएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा कहानी है। तो अब देखिए यही पूछ रहा है, राजकुमार जो था, जब उनका जो वाइफ जो उनका जो पत्नी राजकुमारी जो होती है वो गुस्सा जाती हैं, रूठ जाती हैं, सूझ जाती हैं कि मैं अब कुछ नहीं करूँगा,
मुझे एक और कंगन और चूड़ी चाहिए, मुझे लोग सुंदरता का बखान नहीं कर रहे हैं। तो राजकुमार अंत में ससुर के पास कंगन और चूड़ी लेने जाता है, पर उनके पास नहीं मिल पाता है, वो भी किसी और के पास भेजते हैं। तो वही 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, राजकुमार ससुर के बाद कंगन और चूड़ी मांगे किसके पास जाते हैं? चांद महाराज के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? चांद महाराज के पास। अब देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन, राजकुमार का खा पी के अपन पहिल बहुरिया जग रह गए। राजकुमार जो था अपन जाता है देखता है अपन पहिल बहुरिया से मिलता है, तो का खा पर पी करके जाता है। राजकुमार का खा पी के अपन पहिल बहुरिया यानी पहिल पत्नी जग रह गए। एक मूंग दाल एक राव चाउर। क्या खा पी के रहता है? एक मूंग दाल एक राव चाउर। अब देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन, राजकुमार जब जयमुरत जग गए तो अपन पहिल बहुरिया के कौन गछ में ओठंगल देख लें। राजकुमार जो था जब जयमुरत जग जाता है तो अपन पहिल बहुरिया को कहाँ पे देखता है? कौन से गछ में ओठंगल देखता है, मतलब उसमें उठंगे हुए देखता है। अम्बा गछ मतलब आम का एक गछ होता है, कहाँ पे उठंगे हुई रहती है पहिल बहुरिया यानी पहिल पत्नी राजकुमार का? एक अम्बा के गछ में, एक आम के गछ में। अब देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लाइव में बने रहें, बस 1 से 2 और क्वेश्चन है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जेटेड के लिए तो जेटेड के भाइयों के लिए और जितने भी दोस्तों हों सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कंगन और चूड़ी कर पोटरी राजकुमार कहाँ भड़ा देख लें। कंगन और चूड़ी का पोटरी यानी कि गठरी जो था राजकुमार कहाँ पे देखता है, कहाँ पे रहता है? वो पहिल बहुरिया जग। कहाँ पे देखता है? पहिल बहुरिया जग रहता है। अब देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग लाइव सेशन में बने रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में। अपन पहिल बहुरिया जग केहू के जाय दिलें। उत्तर इसका नहीं है, हम नहीं दिए, उत्तर नहीं है मेरे पास, नहीं मालूम है दोस्तों। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। मैं इसका क्वेश्चन को उत्तर अभी नहीं बनाया हूँ, नहीं आंसर नहीं लिखा हूँ दोस्तों, आप लोगों से अपेक्षा है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपन पहिल बहुरिया जग ऊ के जाय दिलें। पहिल बहुरिया के जाय दिलें पहिल बहुरिया जग। अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन, राजकुमार के राजकुमारी पहिल बहुरिया जग रहें का मजबूर कर दिलें। राजकुमार जो था जब जाता है और पहिल अपने पत्नी को देखता है तो उसको क्या मजबूर कर देता है जी? प्रेम। क्या मजबूर करता है? प्रेम। जो उसका प्रेम जो था, उसका जो लगाव था अपने पहिल पत्नी पहिल बहुरिया से, वो जब देखता है उसको आने का दिल नहीं करता है, वहीं पे रह जाता है और प्रेम ही उसको मजबूर कर देता है। देखिए दोस्तों, इस कंगन और चूड़ी का जो MCQ था, मैं कोशिश किया कि जितना भी बना अपने हाथों से बना करके आप लोगों को बता दिया। अगर आप लोग इससे अच्छा बेहतर अगर चाहते हैं तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, इस अपने छोटे से भाई के लिए, क्योंकि अगर आप लोग हमारा मनोबल नहीं बढ़ाएंगे तो मुझे भी थोड़ा लगेगा कि मैं जिनके लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने भाइयों के लिए कर रहा हूँ तो उन लोग हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ कंगन और चूड़ी का ये MCQ समाप्त होता है दोस्तों, और मैं आगे का क्लास कंटिन्यू रखूँगा। धन्यवाद दोस्तों, लव यू दोस्तों।